recordings, ठीक है? I have started the recordings. Now Yasir, are you here? Yasir, जी जी भाई। हमने अभी ज़ीरो से एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे जी NP ठीक। एक्सपो एप्लीकेशन क्रिएट करनी, कमांड याद, NPX एक्सपो और क्रिएट एक्सपो ऐप @लेटेस्ट, और आप आगे एप्लीकेशन का नाम कुछ भी हो सकता है, P2P लर्न, ठीक है? एंटर दबाएंगे तो एप्लीकेशन क्रिएट होगी। ओके, ऑलरेडी है, तो हम P2P लेट अस रिमूव दिस हाइफन, ठीक है? ऑलरेडी इस नाम से एक एप्लीकेशन बनी हुई थी, मैं आपको कमांड वगैरह फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये इंस्टॉल हो रहा है, एक्सपोर्ट आउटर वगैरह इंस्टॉल, जैसे इंस्टॉल होता है उससे उतनी देर, उससे पहले पहले आपने फायरबेस पे जाके ना, उससे पहले पहले आपने सारा फायरबेस पे जाके अपना जो भी आपका प्रोजेक्ट है, ये आपने प्रोजेक्ट अपना ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने ऐड ऐप में जाके अपने आपने फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड का सेटअप कर लेना है। यहाँ पे आपने नाम देना है एंड्रॉयड को एक com.p2p.auth या कुछ भी p2pclouds.learn app, ठीक है? इस तरह कोई भी आप नाम दे दो। यहाँ पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन का नाम, इसको ऑप्शन है रजिस्टर्ड एपी, जैसे दबाओगे तो आप एक फ़ाइल में देगा, वो डाउनलोड करने के लिए आपको एक फ़ाइल देगा, जस्ट ये वाली फ़ाइल, ठीक है? गूगल सर्विसेज की। इसी तरह जब आप इसको iOS के लिए यहाँ पे सेटअप करोगे, जैसे आप iOS के लिए सेटअप करोगे, यहाँ पर आप सेम वही com.p2pclouds.learn app या कुछ और नाम आगे लिख देना, एप्पल का आईडी का नाम लिखो, एप्पल आईडी ऐप स्टोर आईडी, इसको ऑप्शन रहने दो। रजिस्टर्ड ऐप पे क्लिक करोगे तो आपको वो एक फ़ाइल देगा, ये वाली फ़ाइल देगा। इन दोनों को आपने डाउनलोड करके सेव रख लेना है, ठीक है? बात समझ आई? जी सर। हाँ। अभी इसके बाद हम करते हैं एप्लीकेशन, जैसे ही हो जाए, ये थोड़ा सा रह गया इंस्टॉल हो जाए तो इसके अंदर जाके ये रूट लेवल पे ये पेस्ट आउट कर देनी है बस। अच्छा, आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। रेक्ट नेटिव फायरबेस ने खुद यहाँ पर एलेबोरेट किया है कुछ नेटिव बंडल्स की वजह से ना, ये जो रेक्ट नेटिव फायरबेस है ये एक्सपो गो पे काम नहीं करता, क्योंकि एक्सपो को बहुत हाई लेवल पे उसको चला रहा होता है, उसको थोड़ा डाउन लेवल के मॉड्यूल्स चाहिए। यहाँ पे देखें, ये इससे पहले तक हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी, हम जब इसको क्लिक कर रहे थे ना हम नीचे चले जाते थे। ये चीज़ इसने लिखी हुई, ये पढ़े ज़रा। इंटीग्रेशन विद एक्सपो इज पॉसिबल व्हेन यूजिंग अ डेवलपमेंट बिल्ड, ये लिखा हुआ है। हम जो यूज़ करें वो सिर्फ एक शान क्लाइंट्स। भाई फ़ॉन्ट साइज देख के बड़ा करीब है। हाँ, यू कैन कन्फिगर द प्रोजेक्ट via ये config plugins और मैनुअली कन्फिग, ये पढ़ो। React Native Firebase cannot be used with pre-compiled Expo app, ठीक है? Because React Native Firebase uses native code that is not compiled in Expo Go। बात समझे? ये लिखा हुआ है इसने। बात समझे? ये लिखा हुआ है, जो कल हम इशू फेस कर रहे थे ना, वो ये था। और हमें उसका सोल्यूशन इसीलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि वो ये चीज़ इतनी ऑब्वियस थी, डेट्स वाई, ठीक है? बात समझ आई? जी सर। हाँ।
अभी वही देखते हैं, हो गया है, बस होने लगा है जैसे ये होता है। ये इंस्टॉल होने लगा है, ठीक है, जैसे होता है। ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। Let's go inside this application, code.space.init. Now यहाँ पर हमने सबसे पहले एक कमांड, एक चीज़ करते हैं हम यहाँ पे, इसका सबसे पहले एक प्री बिल्ड निकाल लेते हैं, npx expo। अब इस चीज़ को गौर से देखें, प्री बिल्ड क्लीन, इसका प्री बिल्ड निकल आएगा, एक प्री बिल्ड आ गया इसका। ओ हाँ, पैकेज इसका हमें com.p2p-clouds, सॉरी पहले हम एक कंफर्म कर लें, उसमें हमने क्या लिखा था, इसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ p2p-clouds लिखा हुआ है, जो फायरबेस से चीज़ें आई हैं सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी प्री बिल्ड आ रहा है, हाँ शार्प CLI का जो इंस्टेंस है ना, इसको आप कर लें npm install sharp CLI, ये शार्प CLI का एक पैकेज मिसिंग होता है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। लेट्स सी, दोबारा आता है, दोबारा इशू अगर, यस, जैसे कि शार्प CLI का ये वाला इसे वेरिएंट चाहिए, तो ये वाला इंस्टॉल कर लें, ठीक है। अभी एमुलेटर हमारा चल रहा है, बट अभी इसको थोड़ा साइड पर रखते हैं, अभी कुछ और काम पहले कर लेते हैं। इसका प्री बिल्ड एक दफ़ा डेवलपमेंट क्लाइंट का चलाना, वो कैसे चलाना है, अब इसका एक दफ़ा अपडेटेड प्री बिल्ड निकाल लेते हैं। उसके बाद आप देखिएगा, स्टेप्स देखिएगा अपडेटेड, या से सारे अटेंटिवली देख लें इसको, स्टेप्स, ठीक है। अब निकल है, अब आपने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करना है, ये विंडो आपके सामने आएगी एंड्रॉयड स्टूडियो की, जब आप ओपन करेंगे ऐसे ही आ रहा होगा। आपने यहाँ पे ओपन दबाना है, ओपन पे जाना है, ओपन पे जाना है, यहाँ पर आपने ट्रेनिंग्स के अंदर वही फाइल ढूंढ के, इस असल में इसका पाथ बताना है इसको, इस एंड्रॉयड फाइल का, तो मैं वही ट्रेनिंग्स के अंदर, ये है वो फाइल, ठीक है। जैसे ओके दबाएंगे, ट्रस्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका एंड्रॉयड स्टूडियो उस प्रोजेक्ट को ओपन करेगा। ये कुछ टाइम लेगा इसकी बिल्डिंग, ग्रेडल की बिल्डिंग करने में। ये ना कुछ इसकी नेसेसरी जो जावा डेवलपमेंट किट्स की कोई वर्जन 6.1 7.9 इस 8.8 के वर्जन जो है ना, उन्हें डाउनलोड करने का इंटरनेट चाहिए होगा इसमें, बस ये क्योंकि इनिशियल ऐप है तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, ये स्मॉल है, कोई पैकेज नहीं है एक्स्ट्रा। अब ये जैसे ही होता है तो हमें एक काम करना है ऊपर से, जैसे ही होगा, अभी हो रहा है, जैसे होने दो इसको, कॉन्फ़िगरिंग प्रोजेक्ट है ना, जल्दी से हो जाए। यहाँ तक सबने परसीव कर लिया? जी सर। यासिर आपने परसीव कर लिया? जी जी। स्टेप्स याद हैं अभी? पहले npx expo प्री बिल्ड -c, उसके बाद आपने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करके वो एंड्रॉयड का फोल्डर इसमें ओपन कर लेना है, उसका वेट करना है जब ये खुद नहीं आपको कहता कि तैयार हो गया है। बात समझ आई? ये असल में एंड्रॉयड का कोड होता है, ये build डॉट ग्रेडल है, ये देखो इसमें काम हो लिखा हुआ है ये, फिर ये ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़ है, ग्रेडल्यू है, हो गया नहीं 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 अभी नहीं हुआ, अभी हो रहा। सेटिंग डॉट ग्रेडल है, बिल्ड डॉट ग्रेडल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जिस तरह पैकेट डॉट जेसन है ना, ये देखो इसने कहा है कि ये पैकेट डॉट जेसन पे काम करे, ये देखिए, तो इस तरह की चीज़ है ना,
सारी यहाँ पे यही हो रही है। अभी ये जल्दी से हो जाए, so we will move to next। जल्दी से हो जाए। यहाँ से पता चलता है अभी कॉन्फ़िगर हो रहा है। अगर आप फर्दर डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप इस आइकन से जाके देख सकते हैं। वो देखो एक पैकेज इंस्टॉल कर रहा है अलाइ मेरे ख्याल से। माय इंटरनेट इज़ वेरी स्लो, तो दैट्स व्हाई इट इज़ टेकिंग टाइम। ये तो बहुत टाइम लगेगा। चलो तब तक हम इधर काम करते हैं। तब तक हम क्या करने लगे कि ये जो दो फाइल्स हमने हमें फायरबेस ने दी हैं, किसने दी हैं यासिर? ये दो फाइल्स जल्दी से बताएं। फायरबेस। फायरबेस ने दी है। इसको आपने कट करके ना या इसके रूट लेवल पे पेस्ट आउट कर देना, रूट लेवल। ये दो आ गई, ठीक है, ये दो फाइल्स आ गई। इससे पहले अब हम जाते हैं रिएक्ट नेटिव फायरबेस में। जो चीज़ हम कल कर रहे थे बिल्कुल ठीक थी, वो वैसे ही करना है। यासिर कल जो हम कर रहे थे याद है आपको? योर एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट, वो कह रहा था सबसे पहले आप ये इंस्टॉल कर लें। सेम हम ये वाली चीज़ें यहाँ पे जाके इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इसके बाद वो कह रहा है ये वाला पैकेज इंस्टॉल कर लें। डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके साथ एक और फायर स्टोर का पैकेज भी इंस्टॉल करें तो कमांड थोड़ी सी चेंज होगी। अहमद आपका टास्क ये है कि आपने ये सारे स्टेप्स नोट डाउन कर लो, ये स्टेप बाय स्टेप विद कमांड आप वर्ड पे या किसी जगह पे लिख के आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना ग्रुप जी में। ठीक है सर। किस फॉर्मेटेड वे में प्रॉपर लिखना कि फर्स्ट वी विल क्रिएट द प्रोजेक्ट, ओपन द प्रोजेक्ट, कमांड, ये प्रॉपर एक वो स्टेप्स बनाने, प्रॉपर एक स्कीमा बनाना। बात समझे? जी सर। इसके बाद ये वाली कमांड है साथ, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी इंस्टॉल करनी है। वो उसका पैकेज भी लिख दो, फायर स्टोर। ऑथ का तो है ही है, फायर स्टोर का भी तो करना है। तो क्रैश एनालिटिक्स की जगह आप फायर स्टोर लिख दो। ये जैसे एंटर दबाओगे तो ऑथ, क्रैश एनालिटिक्स और क्रैश एनालिटिक्स और फायर स्टोर तीनों चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। इसके बाद का स्टेप इससे देखते हैं। वो कह रहा है कि आप जो है ना ऐप डॉट जेसन में जाके ये जो चीज़ें पेस्ट आउट करो एंड्रॉयड में जाकर। ऐप डॉट जेसन में गए, एंड्रॉयड में गए, हमने ये दोनों चीज़ें पेस्ट आउट कर दी, लेकिन पैकेज का नाम तो ऑलरेडी उसने लिखा हुआ है। ये पैकेज ये नहीं चाहिए। ये वाली फ़ाइल कौन सी? ये वाली फ़ाइल जो गूगल सर्विसेज वाली फ़ाइल है, ठीक है। अब iOS वाली जो है, iOS पे भी कह रहा है ये चीज़ें ऐड करो। बंडल वहाँ पे ऑलरेडी नहीं, बंडल भी नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। ये रही, ठीक है। और यहाँ पे वही लिखना है जो नीचे जो आपने फायरबेस को बताया हुआ है कि इस पैकेज के आईडी से होगा। और ये बहुत तो सोच समझ कर रखना है। ये प्ले स्टोर भी आया, यहाँ ऐप स्टोर भी इसको इसी पैकेज नेम से पहचानता है। कह रहा है आप ना ये वाली चीज़ें ना ऐड कर दो प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन्स के अंदर ये चीज़ें ऐड कर दो। अभी हम ऑथ यूज़ नहीं कर रहे तो फ़िलहाल इसको ऑथ को रिमूव कर देते हैं, देन ट्राई करते हैं। क्रैश लिटिक्स, क्रैश लिटिक्स हमने साइन अप आपने किया था, लेट मी चेक किधर गया क्रैश लिटिक्स। क्रैश लिटिक्स जो है, लेट अस चेक क्रैश लिटिक्स। यहाँ पर आएगा ऐप चेक क्रैश लिटिक्स। अगर हम इसको साइन इन करें क्रैश लिटिक्स को, क्रैश रिपोर्टिंग सोल्यूशन, वाह, ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है तो हम इसको ऐसे ही सेव कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका हो गया है। इट्स टेकिंग टू मच, अभी तक सिर्फ इतना हुआ है, टू लेट, बहुत स्लो स्पीड। वैसे इंटरनेट सही बिहेव कर रहा है, यहाँ पर बहुत स्लो बिहेव कर रहा है। 1.9.22 डॉट जार की एक बना रहा है। हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये हो नहीं जाए, इसके बगैर आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तक इसका जो फायरबेस सेटअप है ना वो कंप्लीट हो चुका है। क्या हो गया है? फायरबेस सेटअप हमारा हो चुका है। अब जब आगे जाएंगे ना टैब्स में, अब अंदर जाके हम टैब्स में लगा, टैब में जाके इधर लगाएंगे हम। तो उससे पहले हम करते हैं प्रोजेक्ट को, यहाँ तो उसमें चला लेते हैं एक्सपो गो में विदाउट, उससे फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म पूरा कर लेते हैं, ठीक है। उसमें उसमें इशू नहीं आएगा एक्सपो गो में इसमें, ठीक है।
बाद में हम अभी तब भी एमुलेटर में चलेगा, लेकिन एक अभी तो ये देखो ना, इस एक्सपो गो में चलती है एप्लीकेशन। बाद में एक और आपका यहाँ पर एक एप्लीकेशन का एक पूरी पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड होगी। ठीक है, तो अभी के लिए तो हम अभी एक्सपो गो ही चलाते हैं उतनी देर के लिए जितनी देर। अच्छा, ये एक्सपो बिल्ड प्रॉपर्टीज का पैकेज नहीं है, कह रहे हैं इंस्टॉल नहीं है, तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। npx expo इंस्टॉल, ये ठीक है, एक्सपो बिल्ड प्रॉपर्टीज का भी इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे हम इस npx expo स्टार्ट करेंगे, तो हम आगे पर फर्दर काम कर सकते हैं। ये देखो, यूजिंग नाउ इफ वी क्लिक ऑन ओपन इन एंड्रॉयड एंड लेट अस सेट अप दिस हियर। नोट दिस, ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पर। जैसे ही वो थोड़ा बिल्ड बनता है उसका, ठीक है, और हम ये देखो अभी के लिए तो चल रहा है, क्योंकि अभी वो फायरबेस का तो मतलब कोई कोड नहीं चल रहा, अगर चलेगा तो वो एरर देता है। तो हम इस पूरे को रिमूव कर देते हैं, इसकी जगह पे हम अपना फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऑटो खुद ही ऐड करेंगे स्क्रॉल व्यू। स्क्रॉल व्यू ऐड करेंगे, नेटिव विंड भी ऐड नहीं किया, सॉरी। नेटिव विंड की भी अब कन्फिगरेशन देख लें। नेटिव विंड भी हमें ज़ीरो से इंस्टॉल करना पड़ेगा, नेटिव विंड के बगैर नहीं होगा, नेटिव विंड भी करना पड़ेगा। जिनको कन्फ्यूजन थी पहले, अब उनका कुदरती सारा कुछ रिपीट हो रहा है, देख लें दफ़ा। नेटिव विंड एक्सपो विद एक्सपो जाना है हमने, और यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ये हम नेटिव विंड वर्जन 4 विद एक्सपो राउटर, ये कह रहा है ये वाली चीज़ें इंस्टॉल करो। रीएनिमेटेड पोर्ट, लेट्स गो बैक, इंस्टॉल दिस, इंस्टॉल नॉट दिस। हाँ, ये npx tailwind css init, ये इंस्टॉल हो जाता है जैसे ही, और हम पोर्ट इंस्टॉल, स्कैनिंग फॉर कोका पोर्ट नहीं, ठीक है। जैसे आप टेलविंड सी एस एस इनिट दबाएंगे तो ये इधर फाइल बन जाएगी tailwind.config.css, उसकी जगह पे ये कह रहा है पेस्ट आउट कर दो। ठीक है, और यहाँ पर ना एक और चीज़ देखें, यहाँ पर इसको कॉपी करके ना अरे में एक दफ़ा और कॉपी कर लें कि यहाँ पर ऐप की जगह कंपोनेंट्स भी लिख दें। वो कंपोनेंट्स में भी तो हम ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं जिसको सी एस टेलविंड काम करे जिसमें। उसके बाद कह रहा है ग्लोबल सी एस एस बनाएं रूट लेवल पे, रूट पे बनाए ग्लोबल। यहाँ रूट पे नहीं बनाते, हम स्टाइल्स के अंदर बना लेते हैं थोड़ा सा। स्टाइल्स के अंदर ग्लोबल डॉट सी एस एस, इसके अंदर जाके पेस्ट आउट कर देते हैं ये चीज़। इसके बाद कह रहा है एस डी के 50+ के अंदर बेबल डॉट कॉन्फिग डॉट जे एस फाइल ये है, इसके अंदर ये पेस्ट आउट कर दो। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि अगर मेट्रो डॉट कॉन्फिग डॉट जे एस फाइल नहीं है, तो मेट्रो नहीं है, तो हम ये वाली कमांड लाइन जाके मेट्रो बन जाए, इसको कॉपी करेंगे उधर पेस्ट आउट कर देंगे। ये रहा मेट्रो के अंदर, ये पेस्ट आउट हो गया। लेकिन डॉट फॉरवर्ड स्लैश के अंदर, क्योंकि अभी हमारी सी एस एस की फाइल स्टाइल्स फोल्डर के अंदर है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है आप जाके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम चला लेते हैं अपनी एप्लीकेशन को। सर आपने फाइल सेव नहीं की अभी? हाँ हाँ हाँ, ये तीनों फाइल सेव होगी, दोबारा से चला लेते हैं। ठीक है, जैसे ये चलता है, और फिर अब हम आके इधर क्लास नेम लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है यहाँ पे इशू आता है, टेलविंड सीएसएस के साथ उसने एक लाइन बताई थी टाइपस्क्रिप्ट गाइड की, ये हमने ऐड करनी है नेटिव विंड env। अच्छा, एक फ़ाइल बनाएंगे .ts की, नेटिव विंड डॉट डाटा टाइप डॉट, ठीक है।
ये हम बनाएंगे इस जगह पर, और इसके अंदर कह रहा है कि ये पेस्ट आउट कर दो ऐसे। उसके बाद कह रहा है कि आपका जो क्लास नेम का इशू नहीं आएगा, आप इसको फ्लेक्स -1 मीन्स के फुल हाइट कर दें। ये देखो अब कुछ नहीं है ऊपर, ठीक है। और यहाँ पैडिंग एक्स वाई थोड़ा 4 कर दो, पैडिंग वाई पैडिंग टॉप जो है ना, टॉप नहीं नहीं ठीक है ऐसे। उसके बाद यहाँ पर हम एक पैडिंग टॉप कर रहे हैं, पैडिंग टॉप करें, पैडिंग टॉप 20 कर देते हैं, ठीक है। थीम्ड टेक्स्ट का एक कंपोनेंट ऑलरेडी हमारे पास है, इसको देते हैं यूज़र फॉर्म का टाइप टाइटल ऐड कर देते हैं, ठीक है। बहुत ऊपर जा रहा है। और पैडिंग टॉप काम नहीं की, मार्जिन टॉप विल द मार्जिन टॉप वर्क। I think the CSS is not working. BG red suggestion is coming fine. No, it is not something. सर वो जो नेटिव इंट डॉट एंड की जो फाइल है वो भी नहीं सेव किया आपने, उसकी वजह से तो नहीं? नहीं नहीं वो सेव्ड है, हाँ नहीं नहीं उसका इशू नहीं होगा। No. Did we forget something? हाँ, एक import your global CSS ये नहीं काम किया, ये बहुत 5th स्टेप तो रह गया था। इसके अंदर जाके ग्लोबल CSS इंपोर्ट भी तो करनी है। और डॉट स्टाइल्स के अंदर है, स्टाइल्स ऐसे करके ग्लोबल डॉट CSS, ठीक है। अब आप देखो ना वर्किंग ना, हाँ ना वर्किंग। अब हम इसको करते हैं BG जो है वो भी रिमूव हो जाए। मार्जिन टॉप जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, इसको नहीं देना हमने, हम इसको ही ऊपर से इसको ही PD 15 कर देंगे। PD will not work, so हम margin is not a good choice। margin हम फिर नीचे देंगे, margin top 15। oh no, 15 was not working because 15 is not a unit, 14 will be is a unit। हाँ now it will work। 12 ठीक है। ये देखो यूज़र फॉर्म फाइन। अब इसके नीचे हम यूज़र फॉर्म बनाते हैं, क्या बात हो जाए। यहाँ पर हम पहला एक थीम्ड, निशान भाई फॉन्ट साइज इसका बड़ा करते हैं थोड़ा सा। ठीक है। थीम्ड व्यू जो है फॉर एग्जांपल इसमें हम ऐड करते हैं नेम, नीचे हम ऐड कर लेते हैं टेक्स्ट इनपुट था हम उसको जो यूज़ कर रहे थे, टेक्स्ट इनपुट देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचा है। अभी 23 MB तक है, तो होने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम नेम टेक्स्ट इनपुट लेते हैं, टेक्स्ट इनपुट को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, विड्थ फुल, बॉर्डर ब्लैक, राउंडेड, मीडियम, पैडिंग 4, ठीक है। समथिंग वेंट रॉन्ग, टेक्स्ट इनपुट अब क्या है, एरर विल बी शोन हियर, व्हाट इज द एरर, टेक्स्ट मस्ट बी टेक्स्ट सॉरी इसके अंदर टेक्स्ट आना था और वो हमें टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर रखना पड़ेगा। टेक्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा ऐसे, और इसको रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा टेक्स्ट इनपुट, सॉरी व्हाई वो टेक्स्ट इनपुट है, नो नाउ इट वुड फाइन this text should be theme text type subtitle, but why BG white not looking good 3, ठीक है। और
margin top C4, इसको भी एक themed view के अंदर include करते हैं, ठीक है। ये एक छोटा फॉर्म है और let us margin bottom 3. Now this is fine and we will be replicating this thing. What's wrong? No, we will be replicating this thing. So different forms with padding 2 and padding F1 will look fine. Flex call, justify evenly, gap 4, right? Name, email and so why this? Name, email, phone number. And now let us add some state variables. अब हम single state variable बनाने लगे हैं। For example हम लिखेंगे user form, set user form। यहाँ यासर आपको पता है कि नहीं, यहाँ सिर्फ जावास्क्रिप्ट से इतना familiar नहीं है। Let us do with this simple technique. Email, set phone number, set phone number। इनके हम हैंडल फंक्शंस बना लेते हैं, हैंडल नेम चेंज, सेट नेम, वैल्यू, स्ट्रिंग नेम, लेट replicate it, email is recording, yeah recording, email, phone change, set email, ठीक है। और नाउ हम इनका करते हैं कि ऑन चेंज टेक्स्ट हैंडल नेम, इसी को सेम कॉपी पेस्ट करके नीचे पेस्ट आउट कर लेते हैं, एंड हैंडल ईमेल चेंज, हैंडल फोन चेंज, सॉरी ये फोन नंबर, हैंडल फोन, देयर इज एन इशू। हाँ यहाँ पे वैल्यू आएगा और यहाँ पे वैल्यू आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगा, ऑन चेंज टेक्स्ट, यस अहमद हसन। सर अगर ऑन चेन टेक्स्ट में अगर वो डायरेक्ट लिखे स्टेट सेट, अगर सेट फोन वाली, तो वो वैल्यू पिक कर लेगा ऑन चेन हाँ टेक्स्ट कर लेगा, या पिक नहीं? कर लेगा, इस केस में पिक कर लेता है, वेब के केस में और प्रॉपर्टीज आती हैं इसलिए पिक नहीं करेगा, इस केस में डायरेक्ट वैल्यू देता है इसलिए पिक कर लेगा। फंक्शन बनाने की जरूरत तो नहीं है ना अलग? क्या चीज़? हाँ फंक्शन बना, हाँ नहीं वैसे कह सकते हो, कुछ केस नहीं फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप एक सिंगल फंक्शन ले रहे हो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, फिर उनके लिए आपको बनाना पड़ेगा। जी ठीक है सर। हम्म। अब इनकी वैल्यू में भी यही कर देते हैं, जो इसकी वैल्यू होगी वो आप जो है अपनी वैल्यू भी शो करना है यूज़र को। सॉरी, नेम प्लेस होल्डर भी ऐड कर देते हैं, एंटर योर नेम, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज़ हम नीचे भी कॉपी कर देते हैं, ईमेल के नाम से एंटर योर ईमेल, एंड देन we will be copying it here, phone, enter your phone number,
अब हम एक बटन बनाते हैं नीचे, ठीक है। बटन के लिए टचेबल ओपेसिटी यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? टचेबल ओपेसिटी। फिर इस टचेबल ओपेसिटी को टेक्स्ट में इनक्लोज करेंगे, थीम टेक्स्ट में इनक्लोज करेंगे। टाइप हमारे पास होगी इसकी डिफ़ॉल्ट कर दें, और यहाँ पे शो होगा सबमिट। टचेबल ओपेसिटी किसकी क्लास? विड्थ फुल, बीजी ग्रीन, बॉर्डर ब्लैक, बॉर्डर सॉलिड, पैडिंग 4, राउंडेड मीडियम, ठीक है। Touchable opacity, the class name is not working. आधा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर why this one is not working, let us check this by this command, background color, yeah, now working, but ये class name नहीं work कर रही। इसकी वजह ये हो सकती है कि from where we imported this from React Native, let us import from somewhere else. No, there is only one option. So what can we do? We can do something which will be in creating a themed view inside this touchable opacity and then styling that themed view. Now it can fine, but again this color is not working. The text should be the text center. Text is now centered. Let us bg red it. No, बैकग्राउंड कलर इस तरह काम नहीं कर रहा, वो हमें मैनुअली फिर यहाँ पे देना पड़ेगा स्टाइल के अंदर जाके ना, हार्ड कोडेड बैकग्राउंड कलर रेड या कोई, ठीक है। तो इसमें वर्क नहीं कर रहा, तो हम इसके पेरेंट को दे देते हैं, ठीक है। एक सेकंड, पता है क्यों काम नहीं कर रहा? थीम्ड व्यू का है ही बैकग्राउंड कलर वाइट। तो अगर हमें ऐसी कोई चीज़ बनानी तो हम मैनुअल व्यू बना लेते हैं, मैनुअल व्यू जो असली है, जो रिएक्ट नेटिव अपना देता है। इसमें फिर हम बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं बीजी ग्रीन, ठीक है। ये रहा, अब नाउ फाइन, ये ले, ठीक है। हम यहाँ पर अब एक फंक्शन बना लेते हैं जो सेव करेगा, const save यूज़र इन्फो, ठीक है। सिंक फंक्शन बनेगा, सारा कुछ पहले रेडी करके रखते हैं, बस फिर एंड टाइम पे फिर फायरबेस लगाएं। ट्राई कैच भी अभी से लगा लेते हैं, ट्राई कैच इधर एक वेरिएबल बना लेते हैं जो पता लगेगा फॉर इज सेविंग का, इज सेविंग फॉल्स है, ठीक है। जैसे ही इस फंक्शन में आए वो इस सेविंग को ट्रू कर दे, और जब ट्राई के एंड पे जाके फॉल्स आउट कर दे। अभी दूसरा तरीका नहीं करवा रहा काफ़ी लोगों को। और यहाँ पर आके यहाँ फ़िलहाल इसको ऐसे कर दो, चलो, ठीक है। और यहाँ पर
हमें भी पता लग जाएगा और सेव भी हो जाएगा। और अलर्ट्स वगैरह जो पहले ही हम कॉपी ले आते हैं, अलर्ट्स जो लगाने के सेव हो गया, नहीं एरर आ गया, अलर्ट इन रिएक्ट नेटिव, वो पहले ही हम देख लेते हैं। अलर्ट पे जाएंगे, अलर्ट का ये वाला कोड जावास्क्रिप्ट से ये वाला कोड कॉपी कर लेंगे सिंपली, गोस हेयर राइट अलर्ट हेयर, ठीक है। हाँ ठीक है। अलर्ट टाइटल फॉर्म सेव्ड, डिस्क्रिप्शन में सक्सेस रख लेते और एक ही बटन काफ़ी ओके का, ठीक है। इसी तरह एरर में आते हैं। एरर में अभी हम एक जो है एक तो कंसोल तो करते ही, एरर कंसोल भी कर लेते हैं, आया तो हम पढ़ लेंगे। और यहाँ पे आएगा एरर समथिंग वेंट रॉन्ग वाइल, इसको ऊपर लिख देते हैं, मैं ऐसे कर, ओह सॉरी, इसको ऊपर लिख देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। आप जब अगर हमें सेव यूज़र इन्फो वाले बटन पे ऑन प्रेस पे ये लगा देते हैं, ऑन प्रेस पे ये, कि जैसे सेव हो तो वो आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। हम फॉर्मिक को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक और पैकेज को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मिक को। ये फॉर्म जो है ना, हमारा फॉर्म बस बन गया, ठीक है, सब कुछ हो गया। साथ ही हम एक और चीज़ भी मार्केट में चलती, फॉर्मिक विद रिएक्ट नेटिव। फॉर्मिक विद रिएक्ट नेटिव, हमें इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, फॉर्मिक इंस्टॉल, गेटिंग स्टार्टेड, npm इंस्टॉल फॉर्मिक, बस यही करना है। हाँ बस यही करना है, ठीक है। और तो ठीक है, हम सिर्फ ये वाला एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। एक फॉर्म इससे भी बना कर देखते हैं कितना कंपैटिबल है ये। जस्ट ये इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पर जो हमने पहले लिंक ओपन किया था, ये हम इतनी सी चीज़ फॉर्म में की कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। लेट्स सी क्या इसका सिनेरियो बनता है, ठीक है। यहाँ तक यासिर फॉर्म समझ आ गया कैसे बनाया, कल भी बनाया था, आज भी बना लिया। जी। यहाँ पर हम थीम व्यू के नीचे फॉर्मे का कोड कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मे कहते हैं, फॉर्मे को इंपोर्ट भी करना है, फॉर्मे की यहाँ से ऐसे इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ ऊपर जाके हम पेस्ट आउट कर देते हैं। अब नीचे जाके एरर होगा बस कि बटन का नहीं पता उसको, बटन भी रिएक्ट नेटिव से ले आते हैं, ठीक है। अभी इशू क्या आता है, इशू बटन के, बटन ही हम टचेबल ओपेसिटी ऐड कर देते हैं, टचेबल ओपेसिटी ऐड कर दी। Then what was issue with button? कहना क्या चाह रहे हो, ई विद इवेंट इनकम्पैटिबल, तो इससे नहीं पता कि इनकम्पैटिबल है। टाइप स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, टाइप स्क्रिप्ट फॉर्मेक ऑन सबमिट वैल्यूज एंड एक्शंस,
बटन जो है वो भी ठीक जगह से इंपोर्टेड है, और ऑन सबमिट, ऑन प्रेस। अच्छा, ये टाइप स्क्रिप्ट का इशू आ रहा है। लेट अस अगेन हम करें इसमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर फॉर्म सबमिशन। हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मिक विद रिएक्ट नेटिव TSX टाइप स्क्रिप्ट। लेट अस रीड दिस ब्लॉग, व्हाट डज इट से। थोड़ा सा ही रह गया, ब्लैंक टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, फॉर्मिक एंड यप, दैट इज टेक्स्ट फील्ड, इज फॉर्मिक। फॉर्मिक, ये फॉर्मिक कहाँ पर है? ये फॉर्मिक जो है ये वाला फॉर्मिक है। और ठीक है, फॉर्मिक डॉट सबमिट फॉर्म पे क्लिक करते हैं अगर, तो हम फॉर्मिक, लेट अस अगेन चेक इट। यहाँ पर ही हम इसको करेंगे सबमिट फॉर्म। यहाँ पर हम एक फंक्शन ओपन कर लेते हैं, एरो फंक्शन, इसको ऐसे इंपोर्ट कर लेते हैं। ये नाउ नाउ इट वुड फाइन वर्क फाइन। तो सबमिट है। इन टेक्स्ट फील्ड को भी हमें इसी तरह यहाँ पे हैंडल करना है, लेकिन रिक्वायर्ड विल नॉट वर्क। तो मुझे हमेशा यही सवाल होता है कि कैसी चीज़ कोई मुझे इसमें फॉर्मेट में लगती नहीं, कि वाई हम इस फॉर्मेट को ही क्यों यूज़ करें। तो ठीक है, जिनको ज़ीरो से फॉर्म बनाने में इशू होता है वो फॉर्मेट या वगैरह को यूज़ कर लें। ठीक है, बात समझ आ गई। फॉर्मेट एंड यप को भी यूज़ किया जा सकता है। अगर हम इसकी जगह देखें ना, हम टेक्स्ट इनपुट में यही CSS लिख देते हैं, तो ये भी सेम वैसी टेक्स्ट इनपुट बन जाएगी। ये देखें, वो देखें, सेम टेक्स्ट इनपुट वैसी बन गई। कोई फ़र्क है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। सो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है फॉर्मेट की। आप ऊपर वाला जो बेसिक हमने ज़ीरो से किया उसी को अच्छे से समझें। अभी ये जैसे ही हो जाता है, थोड़ा सा ही रह गया बस ये ना, 10 MB जैसे ही होता है तो वो उसका बाकी बिल्ड बनाएगा, हम उतनी देर बाकी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। यहाँ सर तक कंफ्यूजन नहीं है। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे पास ऐप्स का फोल्डर है, ऐप्स के फोल्डर में इन्होंने टैब्स का फोल्डर तो क्रिएट किया हुआ, ये इनकी अपनी वो कह लेंगे पॉलिसी होगी या फाइल स्क्रिप्ट नहीं, है। वैसे ही उन्होंने इनिशियल कोड दिया आपको, इनिशियल कोड ये वैसे ही इनिशियल दिया, आप रिमूव कर दो बेसिक टैब्स को, उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो सर लेकिन उसके अंदर इन्होंने सेम एम से फाइल्स को क्रिएट की हुई हैं। कौन से सेम नेम से क्रिएट किया है मतलब मींस? कि ऐप्स में आप जाएंगे ना, ऐप में भी देखें लेआउट डॉट टीएसएक्स है, और टैब्स में भी लेआउट डॉट टीएसएक्स बताया है। था, तो ये वाली लेआउट जो है ना, ये इसके अपने लेवल तक की कॉन्फ़िगरेशन है, कि मेरे पास जी एक टैब की, एक स्टैक नेविगेशन और एक नोट फाउंड की। जब हम टैब के अंदर गए तो ये भी तो बताना टैब के अंदर की फाइल्स क्या हैं। तो हमने उसके लिए अंडरस्कोर लेआउट फाइल लिखी कि टैब के अंदर की जो चीज़ें, ये आपके लिए एक टैब की स्क्रीन है, ये आपके लिए एक टैब की स्क्रीन है, इस तरह बात समझ आई। जी हर लेवल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स लिखी हुई हैं। ये वाली इस टैब के लेवल तक की है, वो अंडरस्कोर उससे पीछे तक के लेवल की है। ठीक है सर। तो यहाँ पर ये प्लस में क्यों लिखा हुआ है, प्लस HTML टीएसएक्स? किस जगह पर? यहाँ पर ये देखें ना,
ये हमारे पास layout.tsx के नीचे html.tsx के साथ प्लस का साइन। ये तो सिर्फ वैसी प्लस वाली कुछ फाइल्स है ना, आप यहाँ पे जी डायरेक्ट HTML पे लिख सकते। ये नोट फाउंड की जो स्क्रीन है ना, अगर कोई जी स्क्रीन पे हम चले जाएं जो कि एग्जिस्ट ना करते हो तो ये नोट फाउंड की स्क्रीन चलती आ जाएगी वहाँ पर, ठीक है। ठीक है। ये डिफाइंड यहाँ पे, ये देखो हमने इसे कहा ये नोट फाउंड किया। ये स्पेशल, ये अगर इस तरह लिखोगे तो ये तब ऑटोमेटिकली रेंडर होगी अगर कोई स्क्रीन नहीं एग्जिस्ट करती होगी। प्लस HTML है ना, ये सिर्फ जी वैसे ही हम यहाँ पर वेब का कोड भी चला सकते हैं, ये बताता है आपको। तो इसको ओके इग्नोर सर। कर दे, विषय कोई इशू नहीं है। आज बस वो होने लगे। और यासर ये बताएं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, या फॉर्म तक बन जाएगा सारा कुछ? अब तो जीरो से बनाया, कल भी बनाया, आज भी बना लिए, बताएं ज़रा। जी जी। बन जाएगा। बस अभी ये बिल्ड बना के डायरेक्ट फायरबेस लगाने लगे हम इधर, और फिर उसको प्रोसीड करते हैं। बस वो इसका एक बिल्ड बन जाए, डेवलपमेंट बिल्ड, आपको आइडिया हो जाए फिर। लेकिन हमने बनाना एक दोबारा फिर है, क्योंकि आप याद कर लें कि जब आप रिएक्ट नेटिव कोई एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे ना, अमूमन बड़े पैकेजेस जैसे एक रिएक्ट नेटिव फायरबेस पैकेज को दोबारा से नेटिव मॉड्यूल बनाने की ज़रूरत होती है। इसी वजह से उसके लिए हमें पूरी की पूरी एप्लीकेशन दोबारा से उसका प्री बिल्ड बनेगा, उसी दोबारा से फिर एंड्रॉयड स्टूडियो में आकर हम ये दोबारा से उसका एक बिल्ड बना, अभी बिल्ड नहीं बनाया, अभी बिल्ड बनाना है। ये सिर्फ एक बार इंस्टॉल होगा, जो ये वाली कॉटलन वाली ना, ये मैंने भी रिसेंटली इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर दी थी। ये एक दफ़ा इंस्टॉल होनी, बस ये होने लगी है। उसके बाद फिर हम वहाँ बिल्ड बनेगा, ऊपर से कमांड आ जाएगी, डायरेक्ट बिल्ड बनेगा। बिल्ड भी दो तरह के होते हैं, एक बिल्ड होता है साइंड बिल्ड, देखो अनसाइंड बिल्ड। अभी आपने अनसाइंड बिल्ड बनाना है, APK वाला, AAB फाइल नहीं, अनसाइंड APK फाइल। बस वो होने लगे। यहाँ तक कन्फ्यूजन है तो पूछ लें याद सर, कोई यहाँ तक कोई ऐसी कन्फ्यूजन, कोई फॉर्म बनाने में कोई ऐसी चीज़। इसको इन सारे तीनों को हम एक एक यूज स्टेट भी बना सकते थे, इस सारे फंक्शन को एक भी बना सकते थे हम। ये वाली टेक्निक भी है, टेक्निक या लॉजिक है सिर्फ, हाँ समझ आई। तो अभी मैं वो इस जानबूझकर इसको सेपरेट सेपरेट करवाया ताकि आप लोग जो है ना ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, या जो है वो हो जाए इजीली। इंटरनेट इतना स्लो नहीं, आई डोंट नो व्हाई इट इज टेकिंग टू लॉन्ग, बट फाइन। उतनी देर हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे ना रिएक्ट नेटिव यूआई लाइब्रेरी, जिससे आप टेलविंड या बाकी लाइब्रेरी से कुछ चीज़ें पिक कर सकते हैं। यहाँ पर रिएक्ट नेटिव यूआई लाइब्रेरी से आप पिक कर सकते हैं, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। यहाँ से आप इसको पहले इंस्टॉलेशन वाली चीज़ें देख लें, व्यू डॉग्स, और यहाँ पर आप
सेटअप इसका देख लें। सेटअप जो है आप क्या क्या इंस्टॉल करना है। हाँ ये रहा npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव यूआई लाइब्रेरी। उससे पहले ये वाली चीज़ें भी हो, बस इनफ है। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपको बेसिक चीज़ों में कोई चीज़ हो, बेसिक नो आई एम चाह रहा हूँ कि इसके नेविगेशन में नहीं, लिस्ट में भी नहीं, लेआउट्स में नहीं, दिस दीज आर नॉट द करेक्ट वन। लेट्स गो बैक and view docs. अगर आप लिखेंगे ना skeleton component, skeleton in react native ui library, तो आपको skeleton इधर मिलेगा। ये skeleton component बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ये स्टेटस वगैरह ओपन करना चाहिए। ये skeleton component जो लोड हो रहा होता है जब तक आप इसको कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्पलेट्स जो लिस्ट आइटम एवाटार कॉन्टैक्ट ये आप बना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आप फॉर एग्जांपल प्रोग्रेस बार आपने लेनी है तो आप इधर से ले सकते हो प्रोग्रेस बार। कनेक्शन स्टेटस बार, कनेक्शन स्टेटस बार जो है आपकी टर्न योर वाईफाई ऑन एंड ऑफ, कनेक्शन स्टेटस बार जो ऊपर आती है, ठीक है, वो इससे आप ले सकते हो। बैज इससे ले सकते हो, बैज, ये छोटे छोटे बैजेस जो हैं इस तरह की इसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ओवरलेज, अगर ओवरलेज पे क्लिक करो ये देखो यहाँ पे आपको डायलॉग मिलता है। सबसे ये मज़े का कंपोनेंट है डायलॉग जो है, मॉडल कंपोनेंट जो होता है उसकी तरह। टोस्ट यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिस्ट मिलती है, ड्रॉर मिलता है आपको, मीडिया वाली साइड में जाकर एवाटार्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से आप मोबाइल एप्लीकेशन में भी इस तरह की मार्क्यू मिलती है। मार्क्यू सबसे बड़ी चीज़, मार्क्यू, ठीक है, मार्क्यू मिलती है। जी सर। ये इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हमें ना यहाँ से मिल जाती है रिएक्ट नेटिव यूआई लाइब्रेरी। तो हम इसे भी यूज़ करेंगे। जैसे ही हमारा ये थोड़ा सा हम आगे मूव ऑन करेंगे ना तो इसे भी यूज़ करेंगे। सर हाँ सर ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नहीं है एज ए डेवलपमेंट क्या चीज़? रिएक्ट नेटिव? नहीं, ये जब एक दफ़ा सेटअप, हमें सेटअप में थोड़ा वक्त लग रहा है जी क्योंकि हम थोड़ा सा कन्वेंशनल चीज़ों को हट के जिस तरह मार चीज़ें यूज़ होती हैं उसको थोड़ा फॉलो अप कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा है। अगर ये फायरबेस दूसरे तरीके से करना होता तो हम कब से इस सेशन को एंड भी कर चुके होते। वो नहीं नहीं सर मैं उस वे में नहीं कह रही, क्योंकि हम्म, इसमें हम लोग देख रहे हैं ना मल्टीपल पैकेजेस के इंस्टॉलेशंस हो रही हैं, फिर उसके बाद इसका वर्जन कंट्रोल ऑब्वियसली ये वगैरह। एक्सपो आपकी प्योर जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक आपने एप्लीकेशन बनाई और उसके ऊपर जावा के ऊपर कॉटलिन के ऊपर एक एक्सपो बनी है। उस एक्सपो में जाके हम फर्दर चीज़ें करते हैं। तो हर छोटे से काम के लिए हमें कोई ना कोई उसकी पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। कुछ ऑफिशियल भी होंगे, कुछ थर्ड पार्टी होंगे। जी बताएं राना अली। जी सर। यू आवाज़ रे वो यू कट गई थी रेज्ड अपना। हैंड। नहीं मैंने नहीं किया, वो एकदम वो कनेक्ट हुआ ना नेट, शायद इसलिए हुआ। ओके 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 ओके। सर हमारे पास यहाँ पर असिंक स्टोरेज भी यूज होती है, तो उसका क्या यूजेज है? वो ऐसे ही है जिससे आप वेब में लोकल स्टोरेज यूज़ करते हो। लेकिन वेब में तो आप एक टैब ख़त्म करते हो, लोग मतलब एक ब्राउज़र कैशे जाकर रिफ़्रेश करोगे तो वो चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी अगर मोबाइल की वो जिससे आपको कहा था ना साइड पे जाके उसके ऐप इन्फो में जाके क्लियर कैशे करो, जी जी तब वो जी। असिंक स्टोरेज की स्टोरेज क्लियर होगी। अदरवाइज जो भी उधर सेव किया जाएगा वो सेव ही रहेगा। वहाँ पे हम यूज़र की आईडी सेव करते हैं या कुछ ऐसी थीम कौन से हो गए, डार्क या लाइट, वो इस तरह की चीज़ें। ओके। क्या किया जाए?
अगेन वो 60 MB वाली चीज़ चल रही है। और हमें रिएक्ट नेटिव में आई एम थिंकिंग कि कुछ और हम उतनी देर पढ़ लें। सर वो कंपोनेंट्स को पढ़ लेते हैं ना, वो स्टेट्स के जो मल्टीपल कंपोनेंट्स का आप वन कंपोनेंट में रेंडर करवाना चाह रहे थे, वो टॉपिक कवर कर लेते हैं। कौन सा? सर ये जो भी हम लोगों ने 3 स्टेट सेपरेटली बनाई है ना, इनको आई थिंक सो ऑब्जेक्ट में आप रैप करवाना चाहेंगे या वन। हाँ, उसको हम अकेले में भी, जैसे हम इधर कहेंगे यूज़र फॉर्म, इधर हम इसको ये सेट यूज़र फॉर्म, और इसके हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर। ठीक है, इसको हम रिमूव करेंगे, इन दो को भी रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हम करेंगे नेम, नेम भी एंटर करेगा, नेम वैल्यू। यहाँ पर हम ऐड करेंगे सेट यूज़र नेम। आप प्रीवियस के आपके पास जो भी कुछ है वो सेट, आप इसका एक इंटरफेस भी बना लेते हैं कि ये यूज स्टेट यूज़ फॉर्म किस तरह का होगा। इंटरफेस यूज़र फॉर्म, ये नेम, इसका इंटरफेस बना लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह स्ट्रिंग आ जाएगा, या स्ट्रिंग आ जाएगा, या स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम इसके आगे यहाँ पे कॉपी कर देंगे ऐसे करके कि ये इनके इसके पास आएगा। इसको भी हम ऐसे कॉपी कर देते हैं कि ये चीज़ आप लेना एज दिस, सॉरी हाँ, एज दिस। अगर इसको हम रिमूव करें देन नो, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे नेम, जो एंटर किया उसके आगे ये वाली वैल्यू असाइन कर दो। यहाँ तो कन्फ्यूजन, जो नेम एंटर के पहले मीन्स के कौन से नेम की वैल्यू, ईमेल या फ़ोन नंबर जो भी की एंटर की जाएगी उसके आगे ये वैल्यू कर दो, असाइन कर दो। क्या बात समझ आई? बात समझ आई? जी सर, तो सर यहाँ पर हमारे पास जो इंटरफेस यूजर फॉर्म है वो उसको क्रिएट करना कंपल्सरी है कि टाइप स्क्रिप्ट के लिए क्रिएट किया है। टाइप स्क्रिप्ट को समझाना भी तो ये फॉर्म में कौन कौन सी फील्ड्स होंगी, ओके इस स्टेट वेरिएबल में कौन कौन सी फील्ड्स जी होंगी। जी अब हम इसको कैसे नीचे यूज़ करेंगे, अब हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे, वैल्यू आएगा ऊपर प्रॉप से, फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे, ये स्ट्रिंग आएगी जो भी आएगा, हम लिखेंगे हैंडल नेम चेंज, नहीं हैंडल नेम चेंज, हैंडल इसका फंक्शन का नाम लिखेंगे, जेनेरिक करते हैं हैंडल चेंज, हैंडल चेंज। और यहाँ पर हम इसको पहले पास कर देते हैं कि ईमेल नेम की आपने वैल्यू करनी है और वैल्यू ये होगी। ठीक है, और इसको भी हम कर देते हैं यूज़र फॉर्म डॉट नेम, ऐसे। इसको भी हम ऐसे ईमेल, यूजर फॉर्म डॉट ईमेल, ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे इसके साथ फ़ोन नंबर एंड, और यहाँ पर वी विल डू फ़ोन नंबर। ठीक है, ऐसे। ठीक हो गया सर। हाँ, अभी अभी ये सारे, अब एक चीज़ से, इन दो चीज़ों से सारा हैंडल हो रहा है। ठीक है, अब मल्टीपल बनाने की ज़रूरत नहीं। एक और चीज़ आप बताता हूँ आपको, यहाँ पे आप जो स्पिनर पढ़े होंगे ना, जैसे आप टेलविंड में स्पिनर पढ़ते हैं, जी रिएक्ट नेटिव के अपने स्पिनर आप कस्टम नहीं, कस्टम बना सकते हैं एनिमेशंस को यूज़ करके, लेकिन इस रिएक्ट के अपने आते हैं, रिएक्ट नेटिव के, सॉरी रिएक्ट नेटिव के अपने हैं। अब लिखेंगे स्पिनर इन रिएक्ट नेटिव, सिंपल से स्पिनर होते हैं, एक्टिविटी इंडिकेटर का नाम दिया होता है इसको, एक्टिविटी इंडिकेटर कहते हैं इसे। आपने सिंपली एक्टिविटी इंडिकेटर ऐसे ये एज अ कंपोनेंट है। कस्टम बनाने तो फिर आपको पूरी पूरी एनिमेशन सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। हम इधर क्या करते हैं कि हम करेंगे जब फॉर्म सबमिट हो रहा है ना, जब फॉर्म सबमिट हो रहा है, जब हम कहेंगे कि जब फॉर्म सबमिट हो रहा है, जब फॉर्म सबमिट हो रहा है तो आप इस इस स्पिनर को शो कर दें, इस सेविंग। अगर नहीं हो रहा सेव तो आप फिर टेक्स्ट ही शो करो।
क्या था कन्फ्यूजन? ठीक है, अब हम ये देख रहे थे। ठीक है, अभी हम ज़रा इसको ऐसे सिमुलेशन करके देखते हैं कि हम यहाँ पर सेव, अभी तो इतनी फास्टली ये हो रहा है कि उसने देखा भी नहीं कि ये सेव मीन्स के क्लोज भी हुई है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि एक तो इसको, या तो इसको स्टार्टिंग से इस सेविंग जो है ट्रू करते हैं, देखते हैं वो एक्टिविटी इंडिकेटर आता है। वी सेव्ड इट, इस सेविंग ये होना चाहिए था, और ठीक है यही होना है। आई थिंक सो ये सिंक्रोनाइज नहीं है इसके साथ। और सॉरी, हमने तो ये बंद किया हुआ, चेंजेस कहाँ पता लगेगा। वी हैव टू ओपन इट अगेन एंड एक्टिविटी इंडिकेटर कहते हैं इसको, एक्टिविटी इंडिकेटर। हाँ, अब ये दोबारा से बिल्ड बनाएगा। ये देखो, अब वो एक्टिविटी इंडिकेटर आ रहा है, देखें एक्टिविटी इंडिकेटर आ रहा है। एक्टिविटी इंडिकेटर आया है, ये देखें दोबारा से अगर हम जी इसको सर, ट्रू शो हो रहा करें। है। अब अगर हम इसका हम एक और चीज़ करते हैं कि अगर सेव हो रहा तो ये बटन डिसेबल्ड हो जाए ऑटोमेटिकली। उसका हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे कि डिसेबल्ड तब हो जब इस सेविंग का वेरिएबल ट्रू हो, डिसेबल्ड तब हो सबमिट बटन, और डिसेबल तब हो जाए। ठीक है, और डिसेबल तब हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद अगर सेव हो रहा और हम इसको करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसके साथ हम एक और करते हैं कि अगर डिसेबल्ड हो तो इसकी स्टाइलिंग ठीक है, इम्पैक्ट बेशक ना हो, लेकिन हम एक कर सकते हैं कि अगर तो सेव हो रहा है तो इसका बैकग्राउंड कलर ही थोड़ा अब ग्रे हो जाए ताकि थोड़ा सा वो लगे कि सेव हो रहा है। तो इसके लिए हमें इसकी क्लास नेम को एडिट करना पड़ेगा डायनामिक। इसके लिए फिर हम टेम्पलेट लिटरल्स को यूज़ करेंगे ताकि हम डायनामिकली जो है इसमें आगे अंदर लिख सके। यहाँ पर हम आके एक चीज़ लॉजिक लिखते हैं कि इज़ सेविंग अगर हो रही है तो आपका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ग्रेश सा। ठीक है, ऐसे, अगर नहीं है तो ग्रीन रहेगा। ठीक है, अभी हम इसका थोड़ा सा यहाँ से ना सेव वाला इससे फॉल्स दबाते हैं और यहाँ पर अब इसको सबमिट करके देखते हैं। वो देखें ग्रे हुआ हुआ है। ठीक है, बात समझ आई। और यहाँ पर हम इसको फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, ये फॉल्स इस अलर्ट से पहले कराते हैं, ये अलर्ट से पहले ना, ताकि लेकिन हम एक और काम करते हैं यहाँ पे ना, एक फाइनली करते हैं। फाइनली कि जब भी फाइनली का मतलब होता है ट्राई से होके आओ या कैच से होके आओ, फाइनली चलना ही चलना है हर केस में। फाइनली में आकर हम कह देंगे कि इससे फॉल्स हो जाए, मीन्स के स्पिनर चलना बंद हो जाए। ठीक है, फाइन। अभी देखो सेविंग हो रही, मैं दबा भी रहा हूँ, बटन काम नहीं कर रहा। और वो भी हाफ हुआ है। ठीक है, यहाँ तो समझ आ गई। एक्टिविटी इंडिकेटर फॉर्म सबमिशन हमने सिंगल के साथ कर लिया, एक्टिविटी इंडिकेटर भी कर लिया है। ठीक है, बात समझ आइए। जी सर। अभी हम लेट्स जी यासर, आपको कोई इशू है तो बताएं। आपको अगर देखो कोई लिस्ट रेंडर करवानी, कोई आपके पास अरे ऑफ लिस्ट है और आपने वो शो करवाना है, तो आप फिर यहाँ पर फ्लैट लिस्ट यूज़ करोगे। फ्लैट लिस्ट, वहाँ पे आपका मैप फंक्शन होता है ना,
मैप यहाँ पे भी एग्जीक्यूट होता है, लेकिन मैप इतना अच्छा नहीं समझा जाता मोबाइल एप्लीकेशंस में। तो यहाँ पर उसके अल्टरनेटिव एक चीज़ यूज होती है, फ्लैट लिस्ट। क्या यूज होता है? फ्लैट लिस्ट। यहाँ पे ना हम एक वो भी बनाते हैं, सिलेक्ट टाइप, सिलेक्ट इन रिएक्ट नेटिव, अगर चॉइस वाला, वो आप नेटिव बेस में तो होता है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड। नो नो नो, हम रिएक्ट नेटिव पिक कर सिलेक्ट ड्रॉप डाउन, इस तरह के पैकेजेस एक इंस्टॉल करना पड़ेगा जिससे हम ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम भी बना सकते हैं लेकिन इट विल टेक टाइम। सो हम ये वाला पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं इसके साथ ना, ठीक है। और इसका कोई कोड दिया होगा इन्होंने, इनिशियल कोड, आपने ये सिलेक्ट ड्रॉप डाउन इस तरह करके बनाना है, ठीक है। वी विल मेक इट। हम इसका ना जेंडर सिलेक्शन के लिए एक बनाते हैं, ठीक है। तो हम ये वाला एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, ये वाला पैकेज, ये वाला जो है, ये वाला पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर ना छोटे छोटे कामों के लिए आपको पैकेज करना पड़ता है इंस्टॉल, इस तरह की चीज़ें। ओके, सिलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता रिएक्ट में, रिएक्ट नेटिव में। रिएक्ट नेटिव सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, मुख्तलिफ पैकेजेस आपको मिलेंगे मार्केट में, जो भी आपको ज़्यादा सूटेबल फील हो रहा हो, स्टेबल वर्जन में, उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन ये दिस इज टेकिंग टाइम एंड डाउनलोड। अभी ये वो चीज़ें हैं जो डाउनलोड होने वाली, इससे आगे अभी टास्क बनने हैं कुछ, और वो चीज़ें हैं। ठीक है, दोबारा से एप्लीकेशन ओपन करते हैं। एप्लीकेशन हमारी ओपन हो रही है, और यहाँ पे हम जो है टॉप पे इंपोर्ट कर लेते हैं जिस तरह वो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ था। बटन ये स्टार्ट नहीं, हाँ स्टार्ट हो गया। जैसा उस डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ था कि आपने ये वाला कंपोनेंट यूज़ करना। आइकन जो है, आइकन भी आपने इस तरह का यूज़ करना है, और पूरा पूरा सेलेक्ट बना हुआ है। और अब इसको रेंडर आइटम सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, तो सर आइकन्स के लिए भी तो पैकेज करना पड़ेगा। वो आइकन्स के लिए ऑलरेडी इसके अंदर है। Okay. हम एक अलग से ना कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट, एक अलग से कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट यहाँ पे, क्योंकि इधर इतना बड़ा कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट, सॉरी फाइल बनाते हैं, सेलेक्ट इनपुट, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन इनपुट के नाम से, TSX, ठीक है। इसमें आकर हम बारी बारी ये कोड कॉपी करते हैं, जिसमें कि हम पहले इंपोर्ट वाली चीज़ें, ये आइकन वाला रिमूव कर दो, उसके बाद ये वाला जो फ़िलहाल अभी नहीं करते, बाद में हम एडिट करेंगे इसको। और ये जो है स्केल जो है, यहाँ पर एक फंक्शन हम बनाते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेलेक्ट ड्रॉप डाउन इनपुट, ये लो, ठीक है। यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट, सॉरी रिएक्ट नेटिव वाला ये, और आई टेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें इसे स्टाइल्स भी चाहिए, और स्टाइल्स जो है ना ये है, देखो कितना ज़्यादा स्टाइल्स इसे चाहिए। और स्टाइल शीट वी विल ऐड इट हेयर, और स्टाइल शीट भी इंपोर्ट हो जाएगी यहाँ से ऐसे, ठीक है।
और आइकन की जगह पे ना यहाँ पर एक आइकन यूज हो रहा था टैब आइकन के नाम से, और वो आइकन खुद यहाँ पर हो रहा होता है हेलो वेब पे आइकन यूज हो रहा है, नो देयर इज नो आइकन इधर, इधर टैब पे ना इधर आइकन यूज हो रहा था, टैब बार आइकन। हाँ ये आयोनी आइकन्स ये बना हुआ है नेविगेशन वाला, इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाते हैं आयोनी आइकन्स का, और हम इसको यहाँ पे ये आयोनी आइकन्स देते हैं कि आयोनी आइकन्स आपके यहाँ पे स्टाइल्स आप ये दे, और नेम जो है इसका फ़िलहाल हम होम रख देते हैं ताकि जल्दी से हम इसको चेक कर सकें, नीचे भी हम यही रख देते हैं, और इधर भी फ़िलहाल ये जो कह रहा है यही रख देते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं एप्लीकेशन में देखने के लिए कि क्या इसका बना है, इज इट वर्किंग, नहीं, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन इनपुट, बाय डिफ़ॉल्ट इसको फॉल्स रखते हैं जो इस सेविंग ट्रू है, यहाँ नीचे करके हम इसको ऐड करते हैं यहाँ पर, ये फंक्शन भी इंपोर्ट हो गया। अब रीलोडिंग हो रही है, लेट्स सी, ये रहा सेलेक्ट योर मूड, ये आ रहा है, अब सिलेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको फंक्शन ये तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब इसके आइकन कुछ कस्टमाइज करने वाले हैं कि आइकन जो ये वाला है ना रेंडर बटन, ये कौन सा, ये वाला रेंडर आइटम, आइटम वाला नहीं, रेंडर बटन जो है ना, इसको हम आइकन जो देंगे ना एरो चाहिए डाउनवर्ड, तो हम इसमें सर्च करेंगे जाकर आयोनी आइकन्स की वेबसाइट पे जाके सर्च करेंगे कि डाउनवर्ड एरो वाला कौन सा है, एरो डाउनवर्ड एरो छोटा मिलता है, हाँ इसी का डाउनवर्ड, ये वाला भी अच्छा है, कह रहे इसका नाम है, हमने सर नेम कॉपी करना है, आउटलाइन, और यहाँ पे आके पेस्ट आउट कर, सॉरी 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 सारा ही कॉपी हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट सारा कॉपी होता है, चलो हम इसको यहाँ पेस्ट आउट करके इतनी सी चीज़ कट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा अब इस साइड पे वो आइकन आ रहा है, इस साइड पे नहीं, हमें वो चाहिए सिलेक्ट योर मूड, ये वाला आइकन जो है ना इधर चाहिए, नहीं इधर नहीं, ये वाला, ये इसको चेंज करना पड़ेगा जो बाद में आ रहा है, बाद वाला चेंज करेगा, पहले वाली जगह पे तो हम बेशक कोई आइकन ना भी लगाएं तो ठीक है। हाँ, और जो रेंडर आइटम के साथ जो है आइकन, उनके साथ भी अगर आइकन ना लगाएं तो कोई इशू नहीं है, ये देखो ठीक है, इट्स फाइन नाउ। अब इसकी विड्थ जो है फुल करते हैं, विड्थ फुल की प्रॉपर्टी जो है ना वो हम यहाँ से रिमूव करके ना इसको देते हैं, ये किसको स्टाइल अप्लाइड था, ये ड्रॉप डाउन बॉटम स्टाइल जो है ये इसको है, इसका मतलब कि इसको जो है ड्रॉप डाउन बॉटम स्टाइल नहीं, इसको हम देंगे, हम क्लास नेम देने की कोशिश करते हैं विड्थ फुल की, अब फुल हो गया देखो, हाँ नाउ लुक्स फाइन ना, हाँ अब लो अच्छा लग रहा है। और अब हम इसके ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे चीज़ें चेंज कर देते हैं कि हमें जो है आइकन तो चाहिए ही नहीं ना, आइकन तो देना ही नहीं है ऐसा कुछ, तो आइकन वाली चीज़ अब ऐसे ही चली जाती है। यहाँ पर हम जो एंटर करना चाहते हैं वो था मेल फीमेल, और इधर आप लिख सकते हो रादर नोट से, इस तरह का कुछ होता है, ठीक है, रिमूव ऐसे करके, और यहाँ पर आप इसको कर सकते हो लेकिन ये एक छोटा सा यहाँ पे सिलेक्टेड ऑन सिलेक्ट आइटम जो है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं टाइटल और की भी लिखते हैं ना, की जो हमने पीछे डेटाबेस में भेजनी होती है, की भी लिखते हैं, वो की हम इसको हम कहेंगे कि डेटाबेस में ये की भेजो, ठीक है। और ऑप्शंस, इसका नाम रखते हैं ऑप्शंस, ऑप्शंस अरे, इसको क्योंकि हमने डायनामिक कंपोनेंट बनाना है तो हम फिर इस ऑप्शंस अरे के को नीचे लेके जाएंगे,
और एक हम यहाँ पर इसको चीज़ें करते हैं कि यहाँ पर टाइटल शो हो रहा है, सिलेक्ट योर मूड, रेंडर बटन नहीं, टाइटल शो हो रहा है, टाइटल। और ऑन सेलेक्ट पे कहाँ पर है, ऑन सेलेक्ट आइटम, ऑन सेलेक्ट पे हमें सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड आइटम पे क्या पता चलता है, सिलेक्टेड आइटम पे कंसोल करते हैं कि देख लेट्स सी क्या हमें रिटर्न होगा। ये देखो सिलेक्टेड आइटम पे इसने ये रिटर्न भेजा, मीन्स कि अगर फ़र्ज़ करो मैं अभी के लिए ये सिलेक्ट करूँ तो ये रिटर्न हो रहा है। तो इसका मतलब कि मुझे जो यहाँ से ना ऑन चेंज पे इसकी की सेव भेजूँगा वापस, मीन्स कि यहाँ से फंक्शन एक ऑन चेंज का भेजा जाएगा, ऑन चेंज का लेंगे और इधर इधर से हम इसको लेंगे इमोजीज नहीं, इसके नाम मैंने अभी बताया, अभी चेंज करना है, ऑप्शंस अरे, तो इसका नाम ऑप्शंस अरे रखते हैं। और यहाँ पर हम ऑन चेंज पे कहते हैं इसको कि ऑन चेंज पे सेलेक्टेड आइटम डॉट की जो है वो वापस भेज देना। लेकिन अब इनके इंटरफेस लिखने पड़ेंगे जो चीज़ें हम ले रहे हैं। एक ऑप्शंस की का हम इंटरफेस लिखते हैं क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट और सपोर्ट नहीं करेगा अगर हम डायरेक्ट इसको लेके आए। इंटरफेस ऑप्शंस अरे इंटरफेस, यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमारे पास जो है एक सॉरी अरे बनेगी, ऑप्शन टाइप, ऑप्शन टाइप लिखते हैं, ऑप्शन टाइप, जिसमें हमारे पास होगा की जो कि स्ट्रिंग होगा और टाइटल होगा स्ट्रिंग होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका कर सकते हैं एक और हमें कॉलन लगा के लिखना होता है। ये टाइपस्क्रिप्ट के लिए सिर्फ ये वाली चीज़ें एक्स्ट्रा, अगर जावास्क्रिप्ट वाला प्रोजेक्ट होगा तो कुछ नहीं करना इससे। हम लिखते हैं कि अरे, ये एक अरे है उसने समझ लिया। ठीक है, दूसरा जो ऑन चेंज फंक्शन है ना, ऑप्शंस अरे क्या इशू है, डुप्लीकेट आइडेंटिफायर। हाँ, अभी जो दूसरा इशू है वो है ऑन चेंज फंक्शन कैसा होगा। ऑन चेंज फंक्शन को हम कहते हैं कि ये एक फंक्शन होगा जो कि ना तो कुछ लेगा और ना ही कुछ नहीं लेगा, स्ट्रिंग लेगा, स्ट्रिंग लेगा, ऐसा को पीछे से फंक्शन आएगा। ऑप्शन रहेगा क्या इशू है, डुप्लीकेट आइडेंटिफायर। ठीक है, ये रिमूव करना पड़ेगा। अब फंक्शन हमारा डायनामिकली एक अच्छा सा फंक्शन बन गया। ठीक है, और अब हम इसको पीछे अगर वापस लेके जाएं, यहाँ पर हमें इनसे बताना पड़ेगा ऑन चेंज, कोई भी अभी एक वैल्यू, कोई भी एक फंक्शन अभी ले लो, वैल्यू वाला जो है ना, कंसोल डॉट लॉग करता हो। इसके साथ हम ऑप्शंस की एक अरे जो हमने वहाँ से कट की थी वो यहाँ पेस्ट आउट कर देते हैं, इसको रिमूव करके। ये लो, ठीक है, इधर भी सेव हो गया, दोनों साइड में सेव हो गया, और अब हो गया डायनामिक का हमारा। अब अगर हम इसको सिलेक्ट करें मेल फीमेल तो हमारे पास सारी चीज़ें, रीलोड करना पड़ेगा पेज। लेट्स सी द प्रोग्रेस ऑफ दिस। यहाँ तक कोई इशू, हमने एक अलग से पैकेज इंस्टॉल किया ताकि हम ड्रॉप डाउन ऐड कर सकें। देखो सेलेक्ट योर मूड नहीं, सेलेक्ट योर, इसको हम एक और चीज़ भी डायनामिकली दे सकते हैं कि इसको पहले हम करते हैं, ये वैल्यू वाली चीज़ थी। यहाँ पर हम लिखते हैं नोट्स प्लेस होल्डर के नाम से। प्लेस होल्डर आपका जो है वो हो जाए, टेक्स्ट हो जाए एक सेलेक्ट योर जेंडर। अब हमें अंदर भी जाके बताना है कि अंदर आपको एक पैरामीटर प्लेस होल्डर दिया जाएगा, वो शो करना अंदर। यहाँ पे हम इसको बताएंगे नीचे करके कि एक आपको प्लेस होल्डर दिया जा रहा है जो स्ट्रिंग होगा, और यहाँ पर आपने इसकी जगह वो प्लेस होल्डर शो कर देना है। बस काम हमारा हो गया। ठीक है, अब हमें ये कह सकते हैं मेल फीमेल रादर नोट से, ये ठीक है, ये ऑन चेंज पे हम उधर सेव कर लेंगे और हमारा ये भी एक जेंडर आ जाएगा, सिलेक्ट बन के आ गई। ठीक है, इसको ऊपर हम एक और थीम्ड व्यू लगा देते हैं, अगर आपने वो लेबल वगैरह लगाना है तो थीम्ड व्यू ऐड कर देते हैं इसके ऊपर, जैसे हमने ऊपर ऐड किया। ये कॉपी पेस्ट दिस हियर, और यहाँ पर हम कह देते हैं जेंडर। ठीक है,
तो हमारे पास वो भी ऐड हो गया। ठीक है, ये रहा, हो गया, फॉर्म बन गया। जेंडर भी अब जी ड्रॉप डाउन के थ्रू भी आ गया। हमने एक अलग पैकेज इंस्टॉल किया, उसको थोड़ा सा सेट वगैरह किया बस। ठीक है, वही है, उस स्ट्रेटजी को याद रखें, डोंट री इन्वेंट द व्हील। शुरू से व्हील री इन्वेंट नहीं करना, जो चीज़ बनी हुई है उसको रीयूज़ करें और स्पीड अप करके अगली चीज़ पे मूव ऑन हो जाए। ठीक है, यहाँ पर अब ये बस हो जाए तो मीटिंग भी एंड होने वाली है। और लेट्स सी अगर ये हो जाए, नहीं तो फिर ये इतना सा पार्ट काट के ना, ये फिर हम मीटिंग का सिर्फ वो जो फर्स्ट पार्ट एक्टिव हो, ये लास्ट पार्ट ये मैं रिकॉर्डिंग में अपलोड कर देता हूँ। ओके 60 है वैसे। लेट्स सी अगर ये वाले इसके बाद अगर ये कंप्लीट हो गया जल्दी से, तो हम अगली सेशन भी कंटिन्यू कर लेंगे इसको करने वाला। अगर ये फिर भी टाइम लगाएगा तो हम एंड कर देंगे इसको।